नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मोदी के करियर वाले ट्रंप के वीडियो पर एमईए की प्रतिक्रिया। एमईए का कहना, वीडियो नहीं देखा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मैं मोदी के करियर को खत्म नहीं करना चाहता। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप का अक्टूबर 2025 का एक पुराना वीडियो खूब चर्चा में रहा। इस वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता। रूसी तेल पर अमेरिकी दावे से विदेश मंत्रालय ने दूरी बनाई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर अमेरिका के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीद कम की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट ही समझौते का आधार है और आगे की बातचीत उसी के तहत होगी। उन्होंने साफ किया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस से तेल खरीद को लेकर कोई जिक्र नहीं है, जबकि अमेरिकी फैक्ट शीट में अब भी ऐसा दावा मौजूद है। गजा शांति बोर्ड पर भारत कर रहा विचार। विदेश मंत्रालय बोला, प्रस्ताव की समीक्षा जारी है। भारत ने कहा है कि वो गजा पट्टी में शांति से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने भारत को राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को अमेरिका की ओर से यह प्रस्ताव मिला, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि 19 फरवरी को प्रस्तावित बोर्ड की पहली बैठक में भारत शामिल होगा या नहीं। कश्मीर नक्शा हटाने का पाकिस्तान का दावा, यूएसटीआर का ट्वीट डिलीट, सवालों में अमेरिका, पाक दबाव में क्या झुका अमेरिका, भारत में बहस। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अमेरिका से संपर्क कर वो ट्वीट हटवाया जिसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। ये ट्वीट अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, जब भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की जानकारी साझा की गई थी। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाए गए थे। ट्वीट सामने आते ही भारत में एक वर्ग ने इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया और पाकिस्तान के लिए झटका कहा, लेकिन अब पाकिस्तान के दावे के बाद पूरा मामला पलट गया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी आपत्ति के बाद अमेरिका ने ट्वीट हटा लिया। इस पर भारत में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की आपत्ति क्यों मानी और क्या भारत सरकार इस पर अमेरिका से कड़ा सवाल पूछेगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को साफ कहा कि एफआईआर दर्ज हो, केस दर्ज हो या प्रिविलेज मोशन लाया जाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। कोई भी व्यापार समझौता जो किसानों की आजीविका छीन ले या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वो किसान विरोधी है। हम मोदी सरकार को अन्नदाताओं के हितों से समझौता नहीं करने देंगे। ये बयान तब आया जब संसद में उनके हालिया भाषण पर विवाद बढ़ गया और प्रिविलेज मोशन की खबरें आई। हालांकि सरकार गुरुवार को प्रिविलेज मोशन पर पीछे हट गई और इसने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस दाखिल किया है। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब पर डीयू में हमला, बोलते वक्त लोगों ने उन पर पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में समता दिवस के मौके पर इरफान हबीब मंच पर बोल रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। हालांकि हबीब को चोटें नहीं आई। यह घटना पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हुई जिसे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने आयोजित किया था। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इस घटना की निंदा की है। इरफान हबीब ने भी इस घटना की पुष्टि की है और समर्थन के लिए डी राजा का धन्यवाद दिया। हमले की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्रोफेसर हबीब भाषण दे रहे थे, अचानक स्टेज के पीछे से पानी से भरी बाल्टी और एक डस्टबिन उनके ऊपर फेंका गया। बाल्टी पानी के साथ छात्रों के बीच गिर गई। प्रोफेसर हबीब पर यह हमला संगठित तरीके से किया गया। बांग्लादेश रुझानों में बीएनपी आगे, जमात इस्लामी पीछे। जमात ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। चुनाव में बीएनपी ने जीत का दावा किया। बांग्लादेश में मतगणना के बाद शुरुआती रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे आगे चल रही है, जबकि जमात इस्लामी पीछे है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बीएनपी करीब 2/3 सीटें जीत सकती है। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान में अब तक बीएनपी ने 165 पर जीत हासिल कर ली। 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बन सकते हैं। बीएनपी
पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी है और उनके निधन के बाद तारिक रहमान को उसका मुख्य नेता माना जा रहा है। वहीं बीएनपी ने जमात पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जीत का दावा किया। बीएनपी की शीर्ष समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा यह जीत अप्रत्याशित नहीं है। उनके मुताबिक बांग्लादेश की जनता ने उस पार्टी पर भरोसा जताया है जो युवाओं के आंदोलन के दौरान देखे गए सपनों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है। देश को भेदभाव से मुक्त बनाने और नई चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इरफान खान की दाईं आंख की रोशनी सिर्फ 15% बची। बेटे कासिम ने सरकार पर इलाज न कराने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी दाईं आंख की देखने की क्षमता अब सिर्फ 15% रह गई। जेल में बंद इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। इस पर उनके बेटे कासिम खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह सब सरकार की लापरवाही और जानबूझकर इलाज न देने की वजह से हुआ है। कासिम ने एक्स पर लिखा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार, सेना प्रमुख और उसमें शामिल लोगों पर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनके भाई को पिता से मिलने के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है। वकीलों के मुताबिक 3-4 महीने पहले ही धुंधला दिखना शुरू हो गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने सिर्फ आई ड्रॉप्स देकर बात टाल दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.